नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, यानी कि इंडिया और रशिया के डिफेंस टाइज के ऊपर। तो दोस्तों ग्लोबल हालत और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बीच ये पार्टनरशिप अब सिर्फ पुरानी लेगेसी नहीं दोस्तों, बल्कि फ्यूचर रेडी रोड मैप बन चुकी है। रशिया हमेशा से भारत का मेजर डिफेंस पार्टनर रहा है दोस्तों। फाइटर जेट्स, टैंक्स, एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ रशिया से हमें मिलता है। तो दोस्तों सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है S-400। तो दोस्तों ये S-400 कौन नहीं जानता, यहाँ तक कि भारत का एक छोटा भी बच्चा बता देगा कि S-400 पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए यूज किया गया था दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम S-400 बहुत ही कारगर साबित हुआ था। 2018 में डील हुई 5 स्क्वाड्रंस के लिए। अब तक कुछ स्क्वाड्रंस डिलीवर हो चुके हैं, बाकी 2026 तक मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम इंडिया की एयर डिफेंस बैकबोन का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। सिर्फ दोस्तों पूरा खरीद नहीं, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्नाइजेशन भी डिस्कस हो रहे हैं। मतलब इंपोर्टेड वेपन्स के बजाय हम खुद बना सकते हैं अपने वेपन्स और अपग्रेड कर सकते हैं उनको। मतलब कि दोस्तों अब हमें वेपन खरीदने के लिए रशिया के पास नहीं जाना पड़ेगा। मतलब इंडिया अब खुद बना सकता है ऐसे वेपन्स को। तो दोस्तों यही एजेंडा रहेगा जब पुतिन यहाँ पर इंडिया में विजिट करेंगे। तो दोस्तों इस विजिट के दौरान कुछ मेजर प्रपोजल्स टेबल पे हो सकते हैं। हम रशिया से फिर S-400 यूनिट्स मांग सकते हैं, तो हमारे डिफेंस शील्ड को और मजबूत करेगा। साथ ही दोस्तों एक नए प्रपोजल में Su-15 स्टेल्थ फाइटर जेट प्लस लाइसेंस प्रोडक्शन इन इंडिया शामिल है। तो अगर दोस्तों ये अप्रूव हुआ तो ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, एक सिग्नल होगा। भारत तब अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस को प्रायोरिटी दे रही है। सोचो दोस्तों, एक तरफ हमारे बेसिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल सेफ्टी, और दूसरी तरफ लेटेस्ट टेक, स्टेल्थ जेट्स और एडवांस्ड मिसाइल। अगर दोस्तों ये दोनों मिल जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी स्ट्रांग होगी और फ्यूचर के थ्रेट्स को फेस करना थोड़ा इजी होगा। लेकिन हर डील के साथ दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो दोस्तों डिलीवरी डिलेज, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कॉम्प्लिकेशन, ये सब दोस्तों रियल रिस्क होते हैं। अगर लोकल प्रोडक्शन वाले डील्स ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुए तो फिर वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, जो हम सोच रहे हैं। और दोस्तों एक और बड़ा चैलेंज है, वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक बैलेंस। रशिया के साथ क्लोज टाइज होने का मतलब है दोस्तों कि सिर्फ एक तरफ फोकस नहीं, जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस को भी हमें संभालना होगा। इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमस और बैलेंस रखनी होगी दोस्तों। फिर भी अगर कॉपरेशन प्रॉपरली हुआ तो S-400, Su-57 और मिसाइल्स, एयरोस्पेस अपग्रेड्स, इस डील से दोस्तों इंडिया अपनी डिफेंस इकोसिस्टम को बदल सकता है। डिफेंस इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी कम करनी होगी दोस्तों। अपनी MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटीज स्ट्रॉन्ग करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जॉब्स और R&D को बूस्ट मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, एक नया डायरेक्शन भी है। ये बताता है कि इंडिया का विजन बदला है, और अगर रशिया इंडिया डायलॉग सक्सेसफुल हुए तो आने वाले 5 से 10 साल में तो हम एक नई डिफेंस आइडेंटिटी के साथ उभर सकते हैं। और ये थी आज की इंडिया और रशिया में होने वाली डील का समरी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।